और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई जल्दी से हमारे साथ में। स्टार्ट करेंगे फिर हम बहुत जल्दी, ठीक है ना। सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। जो बच्चे हमारे साथ नए हैं उनको बता देते हैं कि हम 2022 का सेट 2 कर रहे हैं, जिसका कोड है 348GP, ठीक है ना। इसका से सभी बच्चों के साथ में, ठीक है, और लाइक भी कर दें। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं, सहोपकारिता की व्याख्या। स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सहोपकारिता की व्याख्या। सहोपकारिता की व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। सहोपकारिता को हम इंग्लिश में म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म कहते हैं। आ जाइए भाई सारे बच्चे जल्दी से। आप सबको भी पता है कि एग्जाम पास में है, उतना ही आप डिले करते चल रहे हो आजकल क्लास अटेंड करने में। ऐसे मत कीजिए। चलो जल्दी से कर दीजिए शेयर। सभी बच्चे लाइक शेयर कर दें। आंसर देख लेते हैं हम। देखो, जो सहोपकारिता है ना, ये दो भिन्न भिन्न प्रजातियों के जीवों के बीच होने वाला संबंध है। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। ये जो है, ये दो भिन्न भिन्न प्रजातियों के जीवों के साथ, तो भिन्न भिन्न, ध्यान से सुनेंगे, इसमें हमने क्या कहा है, तो भिन्न भिन्न प्रजातियों के जीव, यानी कि तो अलग अलग प्रजातियों के जीव, जीवों के बीच में पाए जाने वाला, जीवों के बीच में पाए जाने वाला संबंध है। पाए जाने वाला सहजीवी संबंध है, ठीक है ना। सहजीवी संबंध है, यानी कि सहजीवी हमने क्यों कहा है कि दोनों साथ में जीवित रह रहे हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें देखो, इसमें दोनों जीव या कहेंगे दोनों जातियां लाभान्वित होती हैं, यानी कि इसमें दोनों को ही लाभ होता है, किसी को नुकसान नहीं होता है। तो इसमें लिख सकते हैं हम, इसमें दोनों प्रजातियों को ही, दोनों प्रजातियों के जीवों को ही, जीवों को ही लाभ होता है, जीवों को ही लाभ होता है। या हम ये कह सकते हैं कि इसमें दोनों की दोनों प्रजातियां लाभान्वित होती हैं, यानी कि एक दूसरे को लाभ पहुंचाती हैं, ठीक है, एक दूसरे को लाभ पहुंचाती हैं। एग्जाम्पल है इसका साइनोबैक्टीरिया तथा लाइकेंस। क्या बात है भाई, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे गए कहाँ हैं सारे। चलो, कल तो आप 26 जनवरी मना रहे थे, आज कहाँ चले गए हैं? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और लाइकेंस, एग्जाम्पल है इसका लाइकेंस, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया और लाइकेंस इसका एग्जाम्पल हो गया। देखो, जो बच्चे अभी क्लास को मिस कर रहे हैं ना, आप लोगों को एक बात बता दें, जितना भी अभी तक हमने पढ़ाया है और जो हम अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा रहे हैं, अगर जब आपका ये बोर्ड का एग्जाम आएगा ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको आता नहीं होगा उसमें। इतना हम कह सकते हैं, मैं अपनी तरफ से कह सकती हूँ अपने सब्जेक्ट का, कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। पर उसके लिए शर्त ये होगी कि आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है ना।
हाँ, संख्या बच्चों की कम है भाई, बच्चों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है बच्चों को क्लास अटेंड करने में आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र। ठीक है, क्या है? न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र। न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र। ठीक है, न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाना है आपको। तो देखिए, शायद आप लोगों ने ये देखा भी होगा, इसका डायग्राम जो है। देखो, आप लोगों ने बुक में ऐसा एक डायग्राम देखा भी होगा। ठीक है ना? आप सभी लोग भी साथ के साथ नोट डाउन करते चलेंगे इसे। न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र। क्या बात है भाई, बच्चे बहुत कम आ रहे हैं। जब आप लोगों की ही संख्या कम हो जाती है क्लास में, तो टीचर्स को भी थोड़ा ऐसा ही लगता है कि अरे भाई क्या करें। जब क्लास में बच्चों की संख्या भी एकदम से अच्छी होती है ना, तो टीचर्स को भी एकदम अच्छा लगता है। पता नहीं क्या कर रहे हैं बच्चे। पता है कि एग्जाम पास में आ गए हैं, फिर भी देखो 87 बच्चे लाइक हैं आज, वो सॉरी लाइव हैं बस। चलो भाई, जितने भी बच्चे हैं वो ही वीडियो को लाइक शेयर कर दें। ये क्या है? H1 हिस्टोन। देखो, हिंदी में भी आप इसको H1 हिस्टोन ही लिखेंगे। ठीक है, इसको H1 हिस्टोन ही लिखेंगे। और ये क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर। इसको हिंदी में हिस्टोन ऑक्टामर को आप लिख सकते हो कि हिस्टोन अष्टक। ठीक है, सुमन लेट हो गई, चलो कोई बात नहीं है। ऑक्टामर, देखो इसको हिंदी में लिखोगे आप हिस्टोन अष्टक। ऑक्टामर को क्या लिख दोगे हिंदी में? अष्टक। जो हिंदी में लिखेंगे बच्चे उनके लिए बता देते हैं, हिस्टोन को हिस्टोन ही लिख लोगे। ठीक है ना? हिस्टोन को हिस्टोन ही लिख लोगे। ठीक है, कोई बात नहीं सुमन, आप तो लेट आई हैं, आ तो गई। कितने बच्चे हैं जो अभी तक आए भी नहीं हैं? कितने बच्चे तो अभी तक आए भी नहीं हैं भाई, उनको तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है। ये क्या हो गया? डीएनए। तो देखो, हमने जब डीएनए पैकेजिंग पढ़ा था, आज जो बच्चों ने क्लास अटेंड करी है, क्या तुम लोग लड़ाई झगड़ा सा कर रहे हो? जब हमने पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ा था, तो उसमें शायद देखा होगा कि डीएनए की जो पैकेजिंग होती है ना, पैकेजिंग का क्या मतलब होता है? पैक होना। एक नॉर्मल भाषा में देखें, पैकेजिंग क्या होती है? पैक होना ही तो होता है ना, पैकिंग जो होती है। तो ये ऐसे डीएनए। अब हाँ, इसमें कितने हमने लिखा है यहाँ पे? हिस्टोन मॉलिक्यूल। देखो, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश पढ़ा करो भाई, आगे आप पढ़ने जाओगे तो प्रॉपर हिंदी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है ना? प्रॉपर हिंदी नहीं मिलेगी। और सभी बच्चे, जो भी अभी जितने भी बच्चे हैं हमारे साथ में, सभी बच्चे लाइक कर दें वीडियो को। न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र पूछा है, वो लिख दोगे। हिंदी में भी आप ऐसे लिख दोगे, H1 हिस्टोन, हिस्टोन अष्टक, ये डीएनए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र।
प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र, नामांकित चित्र। देखिए आप लोग कह रहे थे ना मैम इतना डायग्राम, इतना डायग्राम, मैम इतना डायग्राम कौन कराता है। देखो अब पूछा जा रहा है ना, 2022 का सेट 2 है, देख लीजिए कितना डायग्राम पूछा जा रहा है, पर आप लोग डायग्राम से भागते हो। खुश हो जाना अगर आपके बायो के पेपर में अगर सिर्फ और सिर्फ डायग्राम आ जाए ना तो खुश हो जाना कि थ्योरी नहीं लिखना पड़ेगा, डायग्राम बनाओ, काम खत्म, फिनिश। और उस डायग्राम पे फुल मार्क्स, उस डायग्राम पे फुल मार्क्स भी। तो आपके अगर पेपर में आ जाए कि सिर्फ नामांकित चित्र बनाइए तो एकदम से खुश हो जाना, ऐसे फेस पे बड़ी सी स्माइली ले आना, ठीक है ना, फेस पे एक बड़ी सी स्माइली ले आना, पता है। चलो मैं ये क्वेश्चन कराती हूँ पहले, नामांकित चित्र, चलो आ जाओ। प्रतिरक्षी अणु का, देखो हमने कहा था कि इसमें 2 लाइट चेन, इसका हमने ऐसे फॉर्मूला लिख दिया था H2L2। H का मतलब हो गया क्या, हैवी चेन, हैवी, और इस L का मतलब लाइट, हैवी और लाइट चेन। यानी कि प्रतिरक्षी अणु में 2 तो हैवी चेन और 2 ही लाइट चेन मिलेंगी, ठीक है। प्रतिरक्षी अणु में 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन मिलेंगी। अरे बिग फैन ऑफ वर्षा मैम, हमने आपका नाम पहले ही ले दिया है। रैना रॉय कह रहे हैं मैम जी आप क्या करती हो। बेटा देखने के बाद में भी पूछ रहे हो कि क्या करते हैं। चलो यहाँ पे देखिए, प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र में इसमें 2 हैवी चेन होती हैं और 2 ही होती है लाइट चेन, ठीक है। 2 हैवी चेन और 2 ही होती है लाइट चेन। पहले डायग्राम बनाएंगे फिर ये सब लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, ध्यान से देखते चलना है और नोट डाउन भी करना है। टेढ़ा मेढ़ा हो गया क्या कुछ, कोई बात नहीं, हो जाने दो टेढ़ा मेढ़ा। इतना तो चलेगा, ठीक है ना। ये तो हो गई हमारी हैवी चेन। अब हम बनाएंगे क्या, लाइट चेन। ये कौन सी चेन हो गई, ये हो गई हैवी चेन। अब बनाएंगे हम लाइट चेन। ये हो गई लाइट चेन, ऐसे ही इधर बनाएंगे। ठीक है, अब लिखेंगे, अब इनकी, ये तो हो गया नॉर्मल जो डायग्राम है हमारा, ये हो गया डायग्राम। अब हमें लिखने हैं इनके नाम। अब हमें क्या लिखने हैं, इनके नाम लिखने हैं, ठीक है। देखिए ओ, चलो अब इनके नाम लिखेंगे। एन एन, ये क्या है दोनों, मतलब सॉरी ये दोनों नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। तो देखिए ये जो है ना, ये है एंटीजन बाइंडिंग साइड, यानी कि यहां पर एंटीजन आके बाइंड होगा। यहां पे ये है एंटीजन बाइंडिंग साइड, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइड यानी कि यहां पे एंटीजन आके बाइंड होगा। ये क्या है, ठीक है, इतना देख लेंगे। और देखो एक चीज, ये जो है हैवी चेन और लाइट चेन, ये आपस में किससे जुड़ी हैं, और मैं बिहार बोर्ड से हूं,
चलो कोई बात नहीं भाई, कोई से भी बोर्ड से हो आप। ये क्या है? वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। लाइट चेन, देखिए ये जो छोटी वाली चेन है ये लाइट चेन है, और ये जो बड़ी वाली है ये है हैवी चेन। तो और इसमें एक चीज और देखेंगे आप लोग, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन बनाया है मैंने दोनों चेन में, लाइट चेन और हैवी चेन दोनों में, तो जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो है वेरिएबल रीजन, और जो ये वाला रीजन है ये है कांस्टेंट रीजन। क्या है? कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। लाइट चेन, ठीक है, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। वैसे ही हैवी चेन में भी रहेगा, ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल रीजन, वेरिएबल, और ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। सेम इधर भी, ये भी एंटीजन बाइंडिंग साइड है, ये भी एंटीजन बाइंडिंग साइड, यानी कि यहां पर एंटीजन आके बाइंड करता है, ठीक है, यहां पे जो एंटीजन है वो आके बाइंड करता है। ये आपको पता है ये क्या है? हैवी चेन है, यानी कि जो ये बड़ी वाली चेन है ये हैवी चेन है, और ये जो छोटी वाली है ये कैसी चेन है? लाइट चेन, ठीक है, लाइट चेन। अब एक चीज और आपको देखनी है। अनुराग यादव, क्या बात कर रहे हो भाई? पंकज यादव, हम ठीक हैं पंकज यादव, आप लोग बताइए आप लोग कैसे हो? सब कुछ ठीक? देखो ये सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा रहेगा आपस में, किससे? सल्फाइड बॉन्ड से, और ऐसे यहां पर भी ये सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, ठीक है। वैसे ही जो हैवी चेन है वो लाइट चेन से, हैवी चेन जो है वो लाइट चेन से, यानी कि ये जो दोनों हैं ये आपस में किससे जुड़े रहेंगे? ये भी आपस में जुड़े रहेंगे सल्फाइड बॉन्ड से, या आप ऐसे भी लिख दो एस एस, ठीक है, इधर लिख देते हैं हम एस एस, ठीक है। ये कह सकते हैं कि लाइट चेन और हैवी चेन आपस में सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। इसमें आपको ये एक चीज याद रखनी है, जिसको हम यहां पर लिख देते हैं कि इसमें H2L2, यानी कि दो हैवी चेन और दो लाइट चेन मिलेंगी आपको, ठीक है ना, दो हैवी चेन मिलेंगी और दो ही मिलेंगी लाइट चेन। जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो वेरिएबल रीजन है, और जो ये बाकी ये पिंक वाला पोर्शन है वो करिए प्रश्न स्टार्ट होंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है शुक्रजनक नलिका की संरचना। बड़ा तुम लोग डायग्राम से भाग रहे थे। अरे मैम इतना डायग्राम मत बनवाइए। शुक्र, भाई मैं जनक ही लिख देती हूँ, जनक ही है ना, थोड़ा मुझे जनक जनन में कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ सही है, इस बार तो मैंने सही लिख दिया, क्या बात है भाई, मैं भी टैलेंटेड होती जा रही हूँ तुम लोगों की तरह, जैसे हमारे सारे बच्चे टैलेंटेड है, थोड़ा थोड़ा सा मैं भी होती जा रही हूँ। शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका का नामांकित चित्र, नामांकित चित्र। बड़ा भाग रहे थे मैम डायग्राम, मैम इतने सारे डायग्राम। अरे मैम, एक बच्चा कह रहा था बहुत पहले, अरे मैम इतने सारे डायग्राम कैसे बनाएंगे हैं, मैम इतने सारे डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। बेटा देखा ये सेट 2 है, कितने डायग्राम आ गए सेट 2 में, देख रहे हो सेट 2 में कितने डायग्राम आ गए हैं। और आप लोग, अरे मैं अब नोट डाउन करते रहना, इसीलिए मैं कह रही थी आप लोगों को कि बेटा डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए। नहीं नहीं करनी है,
मैम तो कहती रहती हैं, मैम का तो काम है कहना, वो तो कहती रहेंगी, हम वही करेंगे जो हमको करना है। अच्छी बात है रेना। और कॉर्डियल विनर, चलो देख रही हूँ आप लोगों के कमेंट, क्या क्या आप लोग कमेंट कर रहे हो। अरे सतीश राठौर कह रहे हैं मैम आप तो पहले से ही टैलेंटेड हैं। हाँ, सैयद अनवर, सेट 1 का हमने लेक्चर ले लिया है, वो फिनिश भी हो गया, आप जाके प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। मैम आज आप अच्छे मूड में लग रही हो। कभी कभी मैं, ऐसी बात नहीं है भाई, कभी कभी मैं बोल भी लेती हूँ, पर थोड़ा सा मेरा फोकस ना इस चीज़ पे ज़्यादा रहता है कि आप लोगों को मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कराऊँ। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग ना फिर बिगड़ जाते हो, फिर पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में बातचीत थोड़ा कम से कम रखती हूँ। जानती हूँ ना मैं आप लोगों को अच्छे से जानती हूँ सबको, अगर मैं बात करने लग गई ना आप लोगों से ज़्यादा, तो फिर आप लोग अरे मैम फिर बातें करते रहोगे। अब बात नहीं करनी है, अब साथ में ये डायग्राम भी बनाना है। प्रियंका कुशवाहा, मैम आप मेरी परम गुरु हो। ओहो, धन्यवाद भाई, सभी बच्चों को धन्यवाद दिल से, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, वैसे मैं मजाक करती भी नहीं हूँ, पर सभी बच्चों के लिए दिल से बहुत 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 थैंक यू। जो हमारे साथ जो बच्चे डेली पढ़ते हैं, डेली हमारी क्लास अटेंड करते हैं और इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। देखिए डायग्राम नोट करते चलेंगे, ठीक है ना। चलो फटाफट से डायग्राम नोट करेंगे। ओ देखिए, डायग्राम नोट करते चलें। अभी हम इसकी नेमिंग करेंगे, ठीक है ना, अभी नेमिंग करेंगे। क्वेश्चन है हमारा ये, शुक्रजनक नलिकाओं का नामांकित चित्र, ठीक है, शुक्रजनक नलिकाओं का, नलिका का नामांकित चित्र, ठीक है। चलो भाई बातें हो गई हैं बहुत सारी ना, अब नोट कर लो। ये क्या बात है भाई, दोनों साइड से सेम कलर हो गया। देखिए ये है शुक्राणु, और ये है, जो देखो पहले इधर लिख देते हैं, ये है सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका, और ये जो है, ये वाला जो स्पर्म है या शुक्राणु, ये होगा शुक्राणु पूर्व। क्या होगा? शुक्राणु पूर्व, जो सर्टोली सेल से पोषण ले रहा है। हमने क्या कहा था कि जो शुक्राणु है वो पोषण अपना कहां से लेता है, तो पता होना चाहिए आपको, सर्टोली कोशिकाओं से लेता है, ठीक है ना। कहां से लेता है? सर्टोली कोशिकाओं से लेता है। शुभम पासी, धन्यवाद शुभम। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, ये है द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका,
और ये है क्या, प्राथमिक, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। ठीक है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। ये क्लास, ये वाला लिख देते हैं, सॉरी ये यहाँ से थोड़ा सा हम रफ करेंगे, इसको हम पॉइंट आउट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको पॉइंट आउट कर देंगे यहाँ पर। ये इस सेकंड वाली लेयर, सॉरी सेकंड वाली लेयर पे पॉइंट आउट कर देंगे, और इधर लिखेंगे हम शुक्राणुजन। क्या लिखेंगे, शुक्राणुजन। ये है शुक्राणुजनक नलिका का नामांकित चित्र, जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। हाँ, प्रांजलि पांडे को बेइज्जती नहीं लगी। देखो ये डायग्राम है, नोट डाउन कर लें फटाफट से। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दे रही हूँ। शुक्राणुजनक नलिका कहाँ पाई जाती है, सबको पता है, टेस्टिज के अंदर पाई जाती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है स्पर्म फॉर्मेशन का। और जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, सर्टोली कोशिकाओं से स्पर्म क्या करता है, पोषण लेता है। ठीक है ना, सर्टोली कोशिकाओं से स्पर्म पोषण लेता है। और ये शुक्रजनक नलिका का चित्र हो गया, नोट डाउन कर लें फटाफट से। विधि को समझाइए, यहां से इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अगुणित तथा द्विगुणित क्या है। अगुणित तथा द्विगुणित क्या है। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को समझाइए। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को समझाइए। ठीक है, अब हम इसका आंसर देख लेंगे। देखो आप लोगों को, देखो मधुमक्खी की बात कर रहे हैं हम, तो हमने ये कहा है कि मधुमक्खी में, मधुमक्खी ये कहेंगे, मधुमक्खी 3 प्रकार की हो सकती हैं। इसमें मतलब 3 कैटेगरी हो सकती हैं। कौन कौन सी, एक तो हो सकती है रानी मक्खी, और एक हो सकता है ड्रोन यानी कि नर, ठीक है, और ये एक हो सकती है वर्कर यानी कि श्रमिक मक्खी, जो कि रानी मक्खी जो है उसके खाने पीने का इंतजाम करे सब कुछ। ठीक है, सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट से, जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने नहीं किया है वो लाइक शेयर कर देंगे फटाफट से। ठीक है, तो रानी मक्खी, नर और श्रमिक। अब हम इसमें देखेंगे कि जो रानी मक्खी होती है वो कैसी होती है। क्वेश्चन भी हमारा है कि अगुणित तथा द्विगुणित को समझाइए क्या होता है। तो देखो जो रानी मक्खी होती है वो कैसी होती है, यहां लिख देते हैं, या फिर रानी मक्खी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे फीमेल। क्या लिखेंगे, फीमेल या मादा। और इधर साइड लिखेंगे हम क्या, मेल या नर। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको कि जो फीमेल होती है, इसमें फीमेल कैसी होती है, फीमेल होती है कैसी, द्विगुणित, द्विगुणित होती है। द्विगुणित का मतलब हो गया 2n। और जो मेल होता है वो कैसा होता है, अगुणित होता है, अगुणित यानी कि सिर्फ n। देखिए जब ये युग्मक में अलग अलग कन्वर्ट होते हैं, फिर जब ये युग्मक में अलग अलग कन्वर्ट होंगे,
तो यहाँ पे सिंगल एन मिलेगा, यहाँ पे भी सिंगल एन, और यहाँ पे वो का वो ही रहेगा। अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, सभी पर हो रहा है कौन सा? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, ठीक है। यहाँ पे समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन और यहाँ पर समसूत्री विभाजन, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे कराते हैं इसका क्रॉस। हम नेक्स्ट पेज पे इसका क्रॉस कराएंगे। अब फीमेल से आया है ये पूरा, अब पूरी राम कथा नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा विभाजन था? अर्धसूत्री, तो यहाँ पर समसूत्री, ठीक है। अब चलो क्रॉस कराते हैं। अब क्रॉस कराएंगे। यहाँ पे क्या हुआ? निषेचन हुआ, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, कुछ भी कह सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे मिला हमें 2n। तो देखो आपने देखा होगा कि 2n है यानी कि द्विगुणित है, तो द्विगुणित इसमें फीमेल होगी। फीमेल में देखो, फीमेल में या तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकती है, या तो रानी मक्खी हो सकती है या फिर ये वर्कर हो सकती है, ठीक है। फीमेल में दोनों में से ये कुछ भी हो सकती है, रानी मक्खी भी हो सकती है और वर्कर भी हो सकती है, ठीक है, फीमेल में से। अब आपको पता है कि ये जो एक हमारे पास में बचा है, एक जो युग्मक बचा है, ये क्या है? अनफर्टिलाइज एग। अनफर्टिलाइज एग क्या कहेंगे? अनिषेचित अंडा। अनिषेचित अंडाणु, अंडा कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये जो अनफर्टिलाइज एग या अनिषेचित जो एग अंडा है, इससे क्या बनेगा? अब यहाँ पे ये कैसा है? कैसा है? ये अगुणित है। तो अगुणित हमारे पास में क्या था? अगुणित था हमारे पास में क्या? मेल। अगुणित हमारे पास में क्या था? मेल था, ठीक है। उसमें फीमेल में वो रानी मक्खी, वर्कर मक्खी कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो होगा वो मेल होगा। मेल में वो क्या है? ड्रोन। ड्रोन बोलते हैं ना, ठीक है, ड्रोन है। तो उसमें भी पढ़ा चुके हैं। जैव विविधता वो भी सेट 1 में पढ़ा चुके हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे आभासी तथा अनिषेक जनित फल। आभासी तथा अनिषेक जनित फल, चलो क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आभासी तथा अनिषेक जनित। ये तो आप लोग भी बता सकते हो आराम से, पढ़ा भी चुके हम। अनिषेक जनित फल, तो देखो इसमें ही आंसर लिखेंगे। आभासी फल कौन सा होगा बताएं? आई बिग फैन आम नहीं है। आभासी फल जो है वो क्या होता है? आभासी फल होगा सेब। क्या होगा? सेब होगा। सेब क्यों होगा? क्योंकि विकास इसका या ये कह सकते हैं सेब जो है इसका विकास कहाँ होता है? पुष्पासन में होता है। कहाँ होता है? पुष्पासन में होता है, या कहेंगे थैलेमस में होता है। थैलेमस में होता है, यानी कि वे फल जिनका विकास अंडाशय में, सॉरी, जिनका विकास ओवरी में ना होकर पुष्पासन में होता है, वे फल कैसे होते हैं? असत्य फल होते हैं, ठीक है। वे फल कैसे होते हैं? असत्य फल होते हैं। अब देखेंगे अनिषेक जनित फल। अनिषेक जनित फल वे फल होते हैं
जो आम तौर पर बिना बीज के होते हैं और बिना निषेचन के विकसित होते हैं। ठीक है, तो अनिषेक देखेंगे, अनिषेक फल ये आमतौर पर बिना बीज के होते हैं, बिना बीज के होते हैं तथा बिना निषेचन के, तथा कैसे, एक तो ये बिना बीज के होते हैं तथा बिना निषेचन के विकसित होते हैं। ध्यान से देखेंगे, तथा बिना निषेचन के विकसित होते हैं, बिना निषेचन के विकसित होते हैं। ठीक है, बिना निषेचन के विकसित होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम अनिषेक जनित, अनिषेक जनित फल कहते हैं। ठीक है, अनिषेक जनित फल कहते हैं। क्लियर है यहां तक? अंगूर एकदम करेक्ट आंसर है। केला, पंकज यादव सही है। अंगूर, केला, पपीता। अब तक तो आप सबको ना ये एकदम ऐसे दिमाग में ना बैठ जाना चाहिए कि आप लोग ऐसे सो रहे हो और नींद में क्वेश्चन पूछा कि आभासी फल कौन से होते हैं, तो आप नींद में ही बोल पड़ो यस मैम ये वाले होते हैं। कितनी बार पढ़ा चुके हैं? सोचोगे मैम तो कहती रहती हैं, अरे छोड़ो कर दिया ना। चलो लाइक शेयर कर दीजिएगा फिर भी, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, चलो कल मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।